यदि कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है तो उसका फल क्या मिलता है। पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं सूर्य असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। सूर्य पिता, व्यवसाय, मान सम्मान का कारक है। सूर्य शक्ति प्रदान करता है और नामालूम कितनी अच्छी अच्छी शक्तियां हमें देता है। दूसरी तरफ शुक्र सौंदर्य का प्रतीक, शुक्र भौतिक उत्थान का प्रतीक है, शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है, शुक्र अय्यासी का प्रतीक है, ऐशो आराम का प्रतीक है, आदि आदि। जब इन दोनों ग्रहों में इतनी अच्छी बातें छुपी हुई है तो फिर हम क्यों कर सूर्य और शुक्र की युति जानना चाहते हैं। यहाँ मैं जो सूर्य और शुक्र की युति बताने जा रहा हूँ वह पॉजिटिव सेंस में नहीं है। ये मैं पहले बता दूं कि सूर्य और शुक्र की युति यहाँ मैं थोड़ा नेगेटिव सेंस में बताने जा रहा हूँ और वह यह है कि आपके लग्न कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र की युति लग्न भाव में होती है, तृतीय भाव में होती है, अष्टम भाव में होती है, चतुर्थ भाव में होती है, दसम भाव में होती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य और शुक्र की युति अनुकूल नहीं रहती। और भी 12 भावों में कहीं पर भी हो, अपना असर गलत दिखाए बिना नहीं रहते हैं। यहाँ मैं आपसे यह कहूँगा कि सूर्य और शुक्र की यदि युति है तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पहली बात तो यह है कि अहंकार कूट कूट कर भर जाता है उस व्यक्ति में और उस अहंकार के कारण कई गलत कदम उठाने में आ जाते हैं। जहां शुक्र सूर्य के साथ मिल जाता है तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चारित्रिक पतन अवश्य होता है। कुछ ना कुछ चरित्र पर धब्बा लगने वाली बात अवश्य आती है। उम्र के किसी भी पड़ाव में चरित्र पर धब्बा लग सकता है। यहां तक कि भी यह अनुभव है कि न केवल दूसरे स्त्री पुरुष बल्कि निकट संबंधी के जो ऑपोजिट सेक्स स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे व्यक्ति उनसे संपर्क बनाने में भी नहीं चूकते हैं। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और शुक्र की युति यदि कुंडली में है
तो यह अच्छी नहीं मानी जाती। सवाल अब ये हुआ कि ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं आपको जानकारी दूं, आपसे कहूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि यदि आप स्वयं देख रहे हैं लग्न कुंडली को और सूर्य व शुक्र की युति है, चाहे वह दूसरे ही भाव में क्यों ना हो, क्यों परिवार का भाव होता है, चाहे वह तीसरे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, एकादश भाव में हो, कहीं ना कहीं यह हमें डेफिनेटली नुकसान ही पहुंचाएगा। तो फिर हम क्या करें? आज मैं आपको स्टोन की बात बताने नहीं जा रहा कि आप अमुक स्टोन पहन लीजिएगा, बल्कि मैं तो आपको ये आध्यात्मिक, धार्मिक, मात्रिक बातों से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वही उपाय बताने जा रहा हूं। आप यदि कहीं पर भी सत्संग हो, निश्चित रूप से सत्संग में जाए, सत्संग मन से सुने। ऐसा नहीं है कि दिमाग में तो अहंकार, दिमाग में तो खुराफात भरी हुई है और हम सत्संग में चले गए, इससे तो नहीं जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। घर में यदि आपने आध्यात्मिक कक्ष बना रखा है तो आप पुराण पढ़े, आप रामचरितमानस पढ़े, आप रामायण का अध्ययन करें, भागवत का अध्ययन करें। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपका आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है घर में तो वहां घंटा आधा घंटा आप दे, लेकिन वो भी मन और मस्तिष्क दोनों आपके साथ सकारात्मक सोच रहे हो तो आप दे। मां गायत्री के मंत्र का जप करें। आप 1 माला फेरे, 3 माला फेरे, 5, 7, 9, 11, कुछ भी, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी मालाएं फेरें। आप धार्मिक स्थानों पर जाने की कोशिश करें, मंदिरों में जाने की कोशिश करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि यदि कोई कुयोग बन रहे हैं, सूर्य और शुक्र की युति से, उससे आपकी रक्षा करें। आप वनस्पति लगाएं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाएं। आप अधिकांश समय धार्मिक चर्चा में बिताएं। आप कभी भी दूसरों का बुरा ना सोचें, असहाय की मदद करें, स्त्रियों की इज्जत करें, और अहंकार यदि आने लग जाए तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करें। यदि आप इनमें से कोई भी बात अपने जीवन शैली में उतार लेते हैं, लाइफ स्टाइल में उतार लेते हैं, मैं समझता हूं कि ना आपको डायमंड पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना रूबी यानी कि माणिक्य पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही कोई वनस्पति की जड़ आपको पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, यह जरूर है कि हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंत्र की जप
स्फटिक माला से करें हम, तुलसा जी को सींचे हम, हमारे घर में अगर हार श्रृंगार लगा हुआ है तो उसे सींचे, आंवले का वृक्ष लगा हुआ है तो उसे सींचे, बेल पत्र का वृक्ष है तो उसे सींचे, नीम का है तो नीम के वृक्ष को सींचे। ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए जब सूर्य और शुक्र की युति के दुष्प्रभाव से एक व्यक्ति को बचाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ओर पूरा ध्यान देंगे यदि सूर्य और शुक्र की युति आपकी लग्न कुंडली में बनी हुई है। शेष आप अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखें, अच्छे कर्म करेंगे तो कुंडली भी हम बदल सकते हैं और हम सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।